हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स एंड डायमेंशन डिस्कस करेंगे और उनके डायमेंशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है आपका यूनिट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है दी क्वांटिटी यूनिट सिंबल यूनिट और डायमेंशन। ठीक, रेजिस्टेंस की यूनिट रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से और उसकी यूनिट होती है ओम। और अगर इसका हम डायमेंशन का बात करेंगे तो ये होता है ml² T-3 (A⁻²). ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब आता है आपका रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है आपका ओम मीटर। इसका डायमेंशन अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ml³ T-3 A²। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और इसकी यूनिट दो होती हैं, महो पर मीटर और साइमन पर मीटर। इसकी डायमेंशन की बात करें तो m⁻⁻1 L-3 T3 A²। अब हम बात करें अगर वोल्टेज की, तो वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। और अगर हम इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो ml² T-3 A-1। अब आता है आपका करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग I से और इसका यूनिट होता है एम्पियर। और इसका अगर हम डायमेंशन बात करें तो A होगा, या कह सकते हैं और m0 L0 T0 A⁻1। ठीक, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर को हम लोग P से लिखते हैं और इसकी यूनिट होती है वाट। और अगर हम इसका डायमेंशन बात करें तो हो जाएगा आपका ml² T-3। अब इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है जूल, किलोवाट आवर। m
एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब हम बात करें परमिटिविटी की। तो इसकी यूनिट होती है फैरेड पर मीटर, फैरेड पर मीटर, और इसकी डायमेंशन होगी m-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर। अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बच्चों इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है V/L होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसकी यूनिट V फॉर वोल्ट, L फॉर मीटर, V/L या N/C, इसकी ये दोनों इसकी यूनिट हैं। इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो mLT³ A-1। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है C/m²। इसकी डायमेंशन हो जाएगी mLT-3 A⁻⁻1। अब आते हैं कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस, इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है फैरेड, और इसका डायमेंशन क्या होता है m-1 L-2 A स्क्वायर T⁴। अब इसके बाद आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है हेनरी। अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो mL² T-2 A-2। अब आज के बाद आता है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी, इसका यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, और इसकी यूनिट होती है mLT-2 A-2। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं B से। इसकी यूनिट होती है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो mL-1 T-2 A⁻⁻1, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे MMF की, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ठीक है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। और गिलबर्ट, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। गिलबर्ट जो होती है सबसे बड़ी यूनिट होती है, और इसका डायमेंशन होता है A। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से,
और इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। और इसकी यूनिट होती है पर हेनरी, ठीक है। इसकी यूनिट होगी डायमेंशन m-1 l-2 t² a²। अब इसके बाद आता है आपका परमेंस। परमेंस क्या होता है? इसका उल्टा होता है रिलेक्टेंस का। तो इसकी यूनिट होगी वेबर पर एम्पियर टर्न, और इसकी डायमेंशन की बात करें तो m-l², ये जितनी डायमेंशन है उसको उल्टा कर दीजिए, m-l² t-2 हो जाएगा और a-2 हो जाएगा, ठीक है। अब लुमिनस फ्लक्स, इसकी यूनिट होती है लूमेन, ठीक। और इसकी यूनिट डायमेंशन होती है m-l² t-3। अब इसके बाद आता है आपका इल्यूमिनेशन। इसकी यूनिट होती है लक्स और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है m t⁻⁻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 ⁻
तो बच्चों आज मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स और उनके डायमेंशन और उनके यूनिट के बारे में बताया है। इनको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके।